cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. तू जा. Say. Now what? No, but I mean, You know you're 3 against 1. Say no, fast. but I just. सही है, समझ रहे हो तुम. इमोशनल चीटिंग ही मैटर करती है, फिजिकल चीटिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार. क्योंकि आज वो दोनों ये तीनों जहां इस स्टेज में है ना, वहां भी कितने लोगों के साथ भी सो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस तुम इमोशनली उस अपने पार्टनर के साथ रहने चाहिए. बाकी फिजिकली तुम किसके साथ भी सो, इट डजेंट मैटर. इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग यार. एंड ये अभी जानवी कपूर क्या है ना, छोटी बच्ची है, अभी उसे नहीं पता चलता. जब बड़ी हो जाएगी तब उसको पता चल जाएगा कि फिजिकली तो सब ऐसे ही सोते रहते यार एक दूसरे के साथ. एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील. इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग यार. नॉर्मल थिंग होता रहता है. ये तो क्या है यार, उसको वो थोड़े टाइम के लिए पसंद आ गई एंड सो रहे एक दूसरे के साथ. लेकिन इमोशनली तो वो अभी भी मुझे ही प्यार करता है, मुझे मेरे साथ ही जिंदगी बिताना चाहता है. तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. इट्स ऑल ओके. ठीक है. तो ये सीन हो रहा है यहाँ पे कि इमोशनल चीटिंग बहुत ज्यादा खराब है एंड फिजिकल चीटिंग ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग एंड मैनी पीपल डू इट, सो इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील मैन. सो फिजिकल चीटिंग पे पता नहीं लोग इतना क्यों रोने लगते हैं, क्योंकि रोने जैसी कुछ बात है ही नहीं, कुछ बड़ी बात है ही नहीं. सिर्फ इमोशनल चीटिंग ही मैटर करती है. तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इमोशनल चीटिंग मैटर करती है, फिजिकल चीटिंग मैटर नहीं करती. तुम अगर शादी कर चुके हो तो तुम किसी और के साथ भी सो सकते हो, कितने के साथ भी सो सकते हो, बस इमोशनली उसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए. बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है. My thing is, Are you going there or are you standing here? I think no, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, They're physical both cheating. condemned. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई No, बात no, गई. that's the नहीं. रात गई बात गई. सही है. कितना अच्छा होता नहीं अगर सारे लोग इतने ज़्यादा समझदार होते, इतने ज़्यादा अच्छे दिमाग के होते, इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड होते. रात गई बात गई, फिजिकली उसको नीड हो रही थी, उसके साथ सोने का मन कर रहा था, सो लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यार. रात चली गई, बात भी चली गई, ठीक है, लड़की भी चली गई, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब होता रहता है. तो ये सिचुएशन है. देखो, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है पता है तुम्हें? सबसे पहले तो क्योंकि इन लोगों ने पर्सनल लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होता है कि लोग सो रहे एक दूसरे के साथ एंड उसका पति भी सो रहा होगा, मे बी वो भी सो रही होगी, एंड फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं. क्यों? क्योंकि इमोशनली दोनों इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. इमोशनली दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं एंड फिजिकली किसी और के साथ भी सोए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. इसे क्या कहते हैं पता है? इसे ओपन रिलेशनशिप कहते हैं कि तुम कमिटेड हो एक पर्सन के साथ, लेकिन सो किसी के साथ भी सकते हो. एंड अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो कर सकते हो तुम. लेकिन देखो, दोनों ही चीज है ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर रहा है. अगर तुम्हें तुम्हारा पार्टनर होने के बावजूद भी किसी और के साथ सो रहे हो तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल यार. इट्स रियली नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है. एंड ऐसा पार्टनर होना ही नहीं चाहिए जो ये चीज को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर रहा है. रियली में ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है ना कि तुम्हारी बंदी किसी और के साथ सोएगी तो तुम्हें क्या दर्द होगा या नहीं होगा, तो वैसे ही बंदी को भी फर्क पड़ता है कि अगर तुम किसी और के साथ सोते हो या नहीं सोते तो उसको भी अच्छा नहीं लगता. ठीक है. तो ये चीज समझना. मुझे पता है कि हम लोग है ना इवोल्यूशनरीली मोनोगेमस नहीं है, हमारा नेचर नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी हम लॉजिकल क्रिएचर्स है, हमारे पास दिमाग है, हमें समझ आता है कि कौन सी चीज़ मोरली एंड एथिकली सही है एंड कौन सी चीज़ें सही नहीं है. तो हमें उसी हिसाब से अपने लाइफ में एक्शंस लेने पड़ते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं एंड उसी हिसाब से अपनी लाइफ जीनी पड़ती है, क्योंकि ये कहीं से भी सही नहीं है. ठीक है. एंड प्लीज इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज मत करो. अगर बंदी तुमसे बोल रही है कि ओपन रिलेशनशिप रखते हैं, मैं किसी और के साथ भी सो सकती हूँ, तुम भी किसी और के साथ सो सकते हो, तो ये कभी भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म है ना हेल्दी रिलेशनशिप नहीं कल्टीवेट होता. हेल्दी रिलेशनशिप में ये मैटर करता है कि कितनी भी ज्यादा अड़चने क्यों ना आए, कितनी भी ज्यादा चॉइसेस क्यों ना हो तुम्हारे पास, लेकिन तुम कमिटेड हो अपने पार्टनर के साथ. तुम दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड हो. क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जिएंगे लाइफ. तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास चॉइसेस है नहीं है, किसी कोई और तुम्हारे साथ सोना चाहता है, लेकिन नहीं सोओगे तुम. क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं करना ये सारी चीजें. तुम्हें नहीं करनी ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हारा पार्टनर दुखी फील करे, दर्द फील करे, ठीक है, पेन में रहे, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड फील करे. ये सारी चीजें तुम्हें नहीं चाहिए एंड इसलिए तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकते. एंड यहाँ पे जानवी कपूर बिल्कुल सही बोल रही है कि इमोशनल चीटिंग एंड फिजिकल चीटिंग दोनों इक्वल है. दोनों में से कोई एक खराब एंड कम खराब नहीं हो सकता.
दोनों खराब चीज ही है, लेकिन ये समझना कि अगर बंदी तुम्हारे साथ इमोशनल चीटिंग कर रही है तो दिक्कत है। फिजिकल चीटिंग तो है ही, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वर्स है, लेकिन इमोशनल चीटिंग भी अगर बंदी कर रही है ना तो दिक्कत है ब्रो। एंड ये सारी चीजों को टॉलरेट नहीं करना है, एंड ये सारी चीजों को नॉर्मलाइज नहीं करना है। हमें नहीं चाहिए ऐसी रिलेशनशिप, रियली में हमें नहीं चाहिए। जाके बात नहीं करती, बात नहीं चलती। I don't think it's a deal. You're young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal. यू आर यंग, देख रहे हो, इसीलिए उसको पता है, ट्विंकल खन्ना को पता है कि तुम अभी छोटी बच्ची हो यार, तुम्हें नहीं पता चलता। तुम जैसे मेरे साथ 50-60 साल की हो जाओगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा सारी चीजें होती रहती है। तुम्हारा पति किसी और के साथ सोएगा, तुम भी किसी और के साथ सोओगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हो, एंड वही मैटर करता है। तो ट्विंकल खन्ना बेसिकली ये कहना चाहती है कि जस्ट अ नॉर्मल थिंग, होता रहता है। ये छोटी छोटी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे अक्षय कुमार है ही, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे। लेकिन जिस हिसाब से ट्विंकल खन्ना बोल रही है, जिस हिसाब से वो फ्रस्ट्रेटेड है, या तो फिर वो मजे कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही है कि वो उसको ऐसा लग रहा है कि जाह्नवी कपूर भी छोटी बच्ची है, एंड इसीलिए उसे समझ नहीं पा रही। लेकिन जैसे वो बड़ी हो जाएगी तब उसे पता चलेगा कि ये सारी चीजें नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इमोशनली तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहने चाहिए, बस इतनी सी बात है। No, the deal is broken. No यार, sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन नहीं लग समटाइम्स ठंड लग जाती है। करण जौहर इज क्लासिक है बाय द वे। सही है, कभी कभी ठंड लग जाती है तो किसी और के साथ थोड़ा गर्म कर लो शरीर को, वाह मजा आ गया। सही है, वाह क्या है। ना ब्लैंकेट लगा दो। we are 50. She's in her 20s. She will get into this circle soon. Okay. देख रहे हो, वो भी जल्दी हमारे सर्कल में आ जाएगी। आज नहीं तो 20 साल बाद या 30 साल बाद आ ही जाएगी हमारे सर्कल में। उसको पता चल जाएगा कि ये कितना नॉर्मल है। मे बी ये बॉलीवुड में नॉर्मल होगा, मे बी ये मॉडर्न कल्चर्स में नॉर्मल होगा, इवन मॉडर्न कल्चर्स में भी ये नॉर्मल नहीं है। कुछ लोग है ना एक्सेप्ट नहीं ही करते, ठीक है। अगर तुम्हें रियली में एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती। अगर हो रहा है तो निकलो उस रिलेशनशिप में से, डायरेक्ट डिवोर्स, खत्म, बात ही नहीं करनी, खत्म। अगर फिजिकल चीटिंग हो रही है तो बात खत्म हो गई ब्रो, अब डायरेक्ट हम डिवोर्स कोर्ट में मिलेंगे, ठीक है, और कहीं बात नहीं करनी हमें। तो इतनी ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हारी। तो देख रहे हो इन सारी चीजों को, इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया इस कल्चर को कि फिजिकल चीटिंग मैटर करती ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के साथ हो रही है, एंड इसीलिए अब वो कुछ कर नहीं सकते, या वो फिर भी उनके साथ रह रहे, तो वो बोल रहे ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हो रही है तो हो रही है, एंड हम इमोशनली रह रहे एक दूसरे के साथ। भले हमें मजा नहीं आ रहा वो कर रहा है तो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे रहना पड़ेगा उसके साथ, मुझे पैसे चाहिए उसके, बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लाइफस्टाइल जी रहा है, तो इसीलिए मैं रह लूंगी उसके साथ, एंड मैं भी किसी और के साथ करूंगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें नॉर्मलाइज कर रहे हैं बेसिकली ये सारी चीजें, पर तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकते नॉर्मलाइज, ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी होती। अगर तुम्हारा पार्टनर चीट कर रहा है तो निकलो उस रिलेशनशिप में से। अगर वो लड़का हो या तो फिर लड़की, तुम दोनों के पास कोई भी हक नहीं है कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी किसी और की तरफ मुंह मार रहे हो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो बेटर है कि तुम ऐसी रिलेशनशिप में से निकल जाओ। एंड ऐसे पीपल है ना टॉक्सिक होते हैं, ये लॉजिकली सोच नहीं पाते हैं, एंड ये इमोशनली सोचते हैं कि इमोशनली उनको करने का मन कर रहा है, कर दिया। जानवर नहीं हो तुम यार, ठीक है, तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारे पास दिमाग है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर तुम कोई चीज कर रहे हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तुम्हारा पार्टनर उस चीज को कैसे लेगा, ये सारी चीजें तुम्हें सोचनी पड़ती है, एंड फिर अपनी लाइफ को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। एंड अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसमें दिमाग नहीं है बस, एंड लॉजिकली वो नहीं सोच पा रहा। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि फिजिकल चीटिंग हो या तो फिर इमोशनल चीटिंग हो, दोनों इक्वली बेकार है एंड इक्वली खराब है। अगर कोई तुम्हारे साथ कर रहा है तो तुम ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। एंड अगर अभी तक तुमने मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो चेकआउट करो, एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे चाहिए तो बाय करो। बाकी इस वीडियो को ऐसे ही यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।